एक क्वेश्चन जो है वो लॉट ऑफ पीपल आस्क हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें किस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होती है। देखो, कनाडा के अंदर जब आप कोई भी बिजनेस यहाँ पर बाय करते हो, रिटेल बिजनेस, तो रिटेल बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं वो 1 लाख, 1.25 लाख, $2 लाख से स्टार्ट होते हैं। कोई भी कन्वीनियंस स्टोर हो गया। जब आप C11 वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए कोई भी कैप नहीं है कि जैसे आप जो है वो एक क्लीनिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि जो है वो 20 या $25,000 के अंदर स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाते हो, आपको इन्वेस्टमेंट जो दिखानी होती है, आपके पास जो लिक्विड कैश होता है वो आपके पास एटलीस्ट सवा से 1.5 से $2 लाख होना चाहिए। क्योंकि जब आप एज एन इन्वेस्टर आते हो तो यू नीड टू शो कि आप फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग हो, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके घर, गाड़ी और आपके गोल्ड की वैल्यू, आपके पास बॉन्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो तो कंसिडर होती हैं, क्योंकि आप एज अ कैंडिडेट आ रहे हो, आप एज एन इन्वेस्टर आ रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब आप प्रोविंशनल नॉमिनी के थ्रू आते हो, प्रोविंशनल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के थ्रू आते हो, तो उसके अंदर जो है वो कैप होता है कि आपको जो है वो $1 लाख इन्वेस्ट करना है। जैसे अल्बर्टा का प्रोग्राम में आपको $3 लाख जो है वो नेटवर्थ शो करनी है। सेम थिंग फॉर BC, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर भी आपको $1 लाख इन रूरल टाउन्स के अंदर जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। एंड देन $3 लाख आपको जो है वो अपनी नेटवर्थ शो करनी होती है। तो कोई भी जब आप बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करते हो तो इसकी वैल्यू जो है वो, जब आप रिटेल बिजनेस होता है तो 1.5 से $2 लाख की उसकी जो है वो कॉस्ट होती है। देन आपको जो है वो जब आप बिजनेस चलाते हो तो उसका आपको कैश फ्लो दिखाना होता है एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पर रहते हो, अपना सेटल डाउन करते हो। तो कोई भी जब आप इमिग्रेशन, बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर जो अप्लाई करते हो तो आपको लिक्विड कैश जो है वो $1.5 से $2 लाख दिखाना होता है। एंड देन आपको जो है वो अपनी एसेट्स की वैल्यू दिखानी होती है, विच शुड बी अराउंड 3, 4 और 500 एंड मोर।